भर में आज से प्राइमरी से 8वीं तक स्कूल भी खुल गए। तालीमी इदारों की इंतजामिया को कोरोना SOPs पर अमल दरामद का पाबंद किया गया है, जिसके तहत स्कूलों के दाखिली दरवाजे पर वॉक थ्रो जरासीम कश स्प्रे गेट नस्ब किए गए हैं, जिसके स्कूलों के दरवाजों पर बच्चों का थर्मल गन से दर्जा हरारत चेक किया गया। हायर एजुकेशन और जामियात में भी आज से पढ़ाई का आगाज हो गया, जबकि 9वीं से 12वीं जमात तक तालीमी सिलसिला 18 जनवरी से शुरू हो गया था। वफाकी हुकूमत की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर से इजाफे में मंजूरी दे दी गई। तफसीलात के मुताबिक हुकूमत ने अपने फैसले में पेट्रोलियम की नई कीमत में ₹2.70 फी लीटर इजाफा मंजूर किया है, जिसके साथ ही पेट्रोल की नई कीमत ₹111.90 फी लीटर हो गई। इसी तरह हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹2.88 फी लीटर इजाफा किया जाएगा, जिसकी नई कीमत ₹116.07 फी लीटर होगी। इसके अलावा मुल्क में मिट्टी के तेल की कीमत में ₹3.54 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसकी नई कीमत ₹80.19 मुकर्रर की गई है। स्पीड डीजल की कीमत में 12 पैसे इजाफे की तजवीज़ दी गई। मुल्क में 24 घंटों में 1615 अफराद में कोरोना की तस्दीक हो गई, जबकि 26 अफराद जान की बाजी हार गए। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 33,493 है। ताहाल कोरोना के 5,01,252 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं, जबकि 5,42,846 मुसद्दका कोरोना केस सामने आ चुके हैं। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में मुल्क भर में 78,534 कोरोना टेस्ट किए गए। मुल्क भर में कोरोना से ताहाल 11,11,683 अमवात हो चुकी हैं। पाक फिजाइया का खसूसी त्यारा कोरोना वबा के खिलाफ वैक्सीन लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। एयरफोर्स का IL-78 खसूसी त्यारा चीन से 5 लाख डोज लेकर इस्लामाबाद पहुंच गया। मावन खसूसी डॉक्टर फैसल सुल्तान ने एयरपोर्ट पर वैक्सीन वसूल की। वैक्सीन चीनी वजीर आजम की जानिब से अतिया की गई है, जो अस्पतालों में खिदमात अंजाम देने वाले डॉक्टरों और तिबी और गैर तबी अमले को लगाई जाएंगी। दूसरी जानिब इस्लामाबाद में वैक्सीन के जखीरे के लिए तमाम जरूरी इकदाम कर लिए गए। प्रोफेशनल किक बॉक्सर कौमी चैंपियन मोहम्मद असलम खान दौरान मुकाबला मुक्का लगने से जाँ बहक हो गए। मुकामी क्लब में गुज़िश्ता शब कौमी टाइटल के लिए होने वाली प्रोफेशनल फाइट के चौथे और आखिरी राउंड के दौरान असलम खान हरीफ बॉक्सर वली खान तरीन का पंच लगने से रिंग में गिर गए। जबड़े पर चोट लगी। मुकाबले से दस्तबरदार होने के बाद नॉकआउट होने वाले मोहम्मद असलम को निजी अस्पताल ले जाया गया। रात भर इंतहाई तशवीशनाक हालत में रहने वाले असलम को सुबह तक वेंटिलेटर पर रखा गया, लेकिन वो जानबर ना हो सके और इंतकाल कर गए। 34 साल मोहम्मद असलम शादीशुदा और उनका ताल्लुक बलोचिस्तान के जिला पशीन से था, जबकि उनके हरीफ वली खान तरीन भी पशीन ही से ताल्लुक रखते थे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को मुबारकबाद दी है। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम शहरियों के लिए यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। वज़ीर आज़म इमरान खान ने समाजी राब्ते की वेबसाइट पर ट्वीट करते हुए कहा कि खैबर पख्तूनख्वा के 4 करोड़ शहरियों को हेल्थ इंश्योरेंस की सहूलत दी गई है। हर खानदान खैबर पख्तूनख्वा के 400 अस्पतालों में 10 लाख रुपए तक का इलाज करवा सकते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड वजीर आजम PDM की डेडलाइन के मुताबिक इस्तीफा देने में नाकाम हो गए और इस्टेब्लिशमेंट अब सियासी खेल सियासतदानों पर छोड़ दे या तनाज़ात के लिए तैयार रहे। अपने ट्वीट में उनका कहना था कि वजीर आजम को इस्तीफे के लिए दी गई मोहलत दरअसल इनकी नाजायज हुकूमत के लिए एक बाइज्जत मौका था। वजीर आजम बाइज्जत तरीके से इस्तीफा देकर आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात के जरिए जमहूरियत को आगे बढ़ा सकते थे। उन्होंने कहा कि इस हुकूमत ने अवाम पर तरीखी गुर्बत, बेरोजगारी और महंगाई को मुसल्लत कर दिया है। बरतानिया में एक 4 साला बच्ची ने साहल किनारे गोश्तखोर डायनासोर के कदमों के निशान ढूंढ निकाले, जिनकी तस्दीक खुद कौमी म्यूजियम ने भी की है। अपने वालिदैन के साथ बैंड्रगस बेनामी साहली इलाके में चहलकदमी कर रही थी कि यहाँ वाक़या बैरी के इलाके में एक अजीब और गरीब मुकाम पर इनकी नजर पड़ी और वो गोश्तखोर या थेरोपॉड नस्ल के डायनासोर के नक्शे पा बरामद हुए। इसके बाद माहरीन ने इन्हें देखा और कहा है कि ये 22 करोड़ साल पहले के निशानात हैं जो रेगिस्तानी मिट्टी में महफूज हो गए हैं। वाज़िया रहे कि ये इलाका कदीम जानवरों के आसार की वजह से मशहूर है। यहाँ लिली अपने वालिद रिचर्ड के साथ गुजर रही थी कि इसकी नज़र पत्थर पर एक निशान पर पड़ी और इसने अपने वालिद से कहा कि अब्बू देखें, और इसके बाद मुकाम की कई तस्वीर उतारी गई।
रूस में दूसरे हफ्ते भी अपोजिशन रहनुमा की रहाई के लिए मुजाहरा। 2000 से ज्यादा अफराद को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। साइबेरिया में फोर्सेज और शहरियों के दरमियान झड़पें हुई। हुकूमत का कहना है कि गैर कानूनी एहतजाज कोरोना के फैलाव का सबब बन रहा है। तफसील के मुताबिक रूस में दूसरे हफ्ते भी मुजाहरे जारी हैं। मुल्क भर में हजारों अफराद अपोजिशन लीडर की गिरफ्तारी के खिलाफ सड़कों पर निकल आए। दारुल हुकूमत मास्को में बड़ी तादाद में फोर्सेज तैनात कर दी गई हैं। रूसी फोर्सेज ने मुजाहिरीन पर सख्त क्रैकडाउन किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने एक ही दिन में 2000 से ज्यादा शहरियों को गिरफ्तार कर लिया है। इनमें अपोजिशन रहनुमा की अहलिया भी शामिल है।